वअला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहि ताहिरीन मौलमाए मिल्लतिही व औलियाए उम्मतिही व शुहदाए महब्बतिही खुसूसन अला अबी बकर सिद्दीक़ व उमर बिन ख़त्ताब व उस्मान ज़न्नूरैन व अलीनिल मुर्तदा व सय्यदा शुबाब अहलिल जन्नती हसनिल मुस्तफ़ा वल हुसैन दाफ़िल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइल बतूल ज़हरा वाला इमाम अइम्मतिल हुदा इमाम आदम अबी हनीफ़ा वाला मुहिय्यद्दीन अब्दुल क़ादिर गौतिल बरा व मुइनुद्दीन ख्वाजा आदम साहिबित तुक़ा व मुजद्दिदिल आदम लिदीनिही व मिल्लतिही व शरीयतिही शेख़ुना अहमद रज़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहु वल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम। बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम जाने आलमीन मरकज़ी अक़ीदत ख़त्मी मरतबत गुलशनी हस्ती की अव्वलीन फ़स्ल बहार इमामुल अरब वल अजम साहिबुल हिल्ल वल हरम नबी रहमत शफ़ी उम्मत हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना मोहब्बत पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फादिल बरेली अलैहि रहमतुल रिज़वान बारगाह रहमत आलम रहमत तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करते हैं, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी ज़िया में तारे, अंबिया और हैं सब महपारे, तुझी से नूर लिया करते हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले ज़माने वाले। गुज़िश्ता बयानात में हज़रत अदनान से लेकर अब्दुल मुत्तलिब और उनके सहाबज़ादे हज़रत अब्दुल्ला आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदे गिरामी वक़ार के ताल्लुक़ से अर्ज किया। आज 9वीं शब है और इन दिनों में कुछ मौजज़ात और हुज़ूर के ख़साइस फ़ज़ाइल का ज़िक्र करना है। कल अर्ज़ किया था अल्लाह ताला ने हर एतबार से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेमिसल बेमिसाल बनाया। हुज़ूर की बातिनी खूबियों का कोई जवाब है, न ज़ाहिरी खूबियों का कोई जवाब है। अल्लाह के बाद इस ज़मीन पर बल्कि कायनात में सबसे बड़ी ज़ात आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। इसीलिए कहा लमुमकिन तनाहु कमा कान हक़्क़ु बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर। हुज़ूर की तारीफ़ नहीं हो सकती, हर तारीफ़ करने वाला यही कहता है अल मुख्तसर, ये बादस खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख्तसर, कि खुदा के बाद कोई ज़ात है तो वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। हज़ार बार बुशोयम दहन ज़मुश्क गुलाब, हुनूस नाम तो गुफ्तन कमाल बे अदबी अस्त। हुजूर में 1000 मरतबा भी अपनी ज़बान गुलाब व अंबर से धो लूँ तब भी आपका नाम लेना बेअदबी है। आला हजरत कहते हैं लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है बरी,
हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। कह लेगी सब उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आका करीम की सना और 1400 साल हो गए। मैंने अर्ज किया था हुजूर की आमद से 2000-3000 साल पहले अगली किताबों में आका करीम का जिक्र था, और अब जाहिरी दुनिया से चले जाने के बाद भी जितना हुजूर के बारे में लिखा गया, पढ़ा गया, आपकी नाते की महफिल सजाई गई, रब के बाद उस कदर किसी का भी नाम न पढ़ा गया, न लिखा गया, न सुना गया जितना हुजूर का नाम पढ़ा गया, लिखा गया, सुना गया। अल्लाह के बाद दुनिया में रोजाना सबसे ज्यादा जिस चीज का जिक्र होता है तो वो बड़ी जातें थी इस जमीन पर। उम्मत के जो सबसे बड़े मोहसिनीन हैं, बड़े खुशनसीब लोग जिन्होंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी ज़ाहिरी हयात में देखा, उसने सरापा का दीदार किया और हुजूर को देखकर उनके जो हाल होते थे, रावी कहते अला अन्ना रुउसियत तुयूब, ऐसा लगता जैसे सहाबा के सरों पे परिंदा बैठा है। और हुजूर के हुस्ने जहां आरा, हुस्ने आलम ताब को देखकर वो ऐसे महव रहते कि अगर एक दिन नजारा ना होता तो फिर उनके ऊपर कैफियत बीमारी सी छा जाती। इसलिए सहाबी बारगाह रिसालत में आए थे कि या रसूल अल्लाह, यहाँ आपको एक दिन नहीं देखते तो दिल बेचैन होता है, पैदा नहीं कयामत जन्नत में आप कहाँ हो, हम कहाँ होंगे, वहां दीदार मिले न मिले। अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी जिसका आखिरी जुज़ हसूना उलाई का रफीका, जो यहाँ महबूब से मोहब्बत करता है, वफा करता है, वो जन्नत में भी उनके साथ होगा। तो वो आका करीब को एक बार जिसने देख लिया, अल्लाह अकबर, इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा हसीन अपने महबूब को बनाया। हजरत आयशा कहती या रसूल अल्लाह, आपके भाई यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां काटी, आपके साथ वो हाल नहीं है। तो हुजूर कहते हैं ए आयशा, मेरे भाई यूसुफ के हुस्न को अल्लाह ने दुनिया वालों पे जाहिर कर दिया, और मेरे हुस्न के आगे अल्लाह ताला ने 70,000 पर्दे रखे हैं। अगर एक पर्दा उड़ जाए तो फिर उंगलियां न कटे, बल्कि अरब के दानिश्वर लोग इस हुस्न की झलक, ताबानी और जलवा आराइयों को अपने आंखों में समा न सके और वो जान दे दे। इमाम अहले सुन्नत खुतबा पढ़ते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान या रब। एक बार जिसने देख लिया फिर उसका हाल ये था। रिवायत में एक वाकया मिलता है, एक बच्चा यहूदी का, वो जाते जाते हुजूर के चेहरे पे नजर पड़ गई और वो हुजूर के हुस्न में इतना गिरफ्तार हुआ। उसका बाप यहूदी, अपने कबीले, अपने कौम का सरदार था, मगर उसके बच्चे ने, यहूदी सरदार के बेटे ने जब मदीना में हुजूर को देखा तो ऐसा महव हो गया कि फिर हुजूर को रोजाना देखने लगा। मगर हालात ऐसे थे कि बारगाह रिसालत में आ नहीं पाता कि अपने कलमे का इजहार कर दे। तो जहां हुजूर के नमाज के निकलने जाने का वक्त होता, वो किसी अंसारी के मकान को सहारा बनाता, उसकी ओट में, आड़ में हुजूर को देखता, और एक दिन देख लेता तो पूरा दिन फरहत के साथ गुजर जाता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं जाना हुआ, जंगों का दौर था, हुजूर उसे न दिखे, दूसरे दिन न दिखे। अब वो यहूदी का बेटा, जो जाहिर में यहूदी का बेटा है, मगर अंदर से हुजूर के हुस्न ने उसको पिघला के रख दिया है, उसके कल्ब को। देखता है हुजूर नहीं आए,
पूछ भी नहीं सकता। बड़े राजदारी से किसी से पूछा कि तुम्हारे पैगंबर नहीं दिखते। कहा जंगों का दौर है, फुला सफर में कब आएंगे का पता नहीं। 10 दिन भी लगे, महीना भी लगे, 40 दिन भी लगे। अब उस बच्चे, उस जवान के जिस्म, जज्बात जो हुजूर के हुस्न के थे, वो इस कदर उभरते रहे कि आका करीम का चेहरा जब सामने नजर न आया, मुसलसल दिन गुजरते गए और हिजरे हुस्न मुस्तफ़ा में उसकी तबीयत खराब होती गई, बीमार पड़ता गया। बाप कबीले का सरदार है, डॉक्टर बुलाता है, तबीब बुलाया, हकीम बुलाया, मुआलिज बुलाया, मुआलिज इलाज कर रहा है, तबीब तबाबत कर रहा है, हकीम हिकमत की दवाएं दे रहा है, मगर उस पर कोई दवा असर नहीं करती। मर्ज बढ़ता जा रहा है, मर्ज और ज्यादा इजाफा मर्ज में होता जा रहा है। गोया यूं कहो मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये दुनिया का मरीज नहीं है कि दवा से ठीक हो, ये हुस्न मुस्तफ़ा का मरीज है। रिवायत में कहते हैं ये वाकया कुछ अंदाज से मिशकात में भी गुजरा है। दर्स मिशकात जो होता था, बीमार पड़ गया, आखिरी वक्त आ गया, उसके घर वाले, उसका बाप उसके सराहने पे खड़े हुए और उसे तो पता ही नहीं उन लोगों को तो, मगर अब देखा कि आखिरी वक्त है, अब उठ भी नहीं पाता, तो उसने इशारे से अशारा इला अबी ही, अपने बाप को इशारा किया। उसका बाप कान करीब लाता है, वो कहता है कि मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे। बाप की आंखों से आंसू निकल आए। यहूदी था मगर बाप था, आंखों से आंसू निकले। कहता है कौन कम नसीब बाप होगा जिसका इतना होनहार, होशियार, शहजादा हुस्न वाला, खूबसूरत बेटा, जवान, उन्फान शबाब का मालिक बिस्तर मर्ग पे पड़ा हो और बाप उसकी तमन्ना को पूरा न करे। बेटा कह क्या काम है? फकुल सुम्मा काल, वो कहता है कि जाओ, ये वक्त हो गया है कि पैगंबर मुसलमानों के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर गए थे, तशरीफ लाए होंगे, उन्हें कह दो कि हुजूर आपका एक दीवाना दुनिया से जा रहा है। बाप ने जब सुना तो उसकी दुनिया हवास बाख्ता हुआ, उसकी आंखों से गोया आंखों पे पर्दे आ गए। मैं पूरे मदीना में उस पैगंबर के खिलाफ मिशन चलाता हूँ, उनके दीन के खिलाफ मेरा मिशन है और मेरे घर ही में मेरा बेटा उस पैगंबर की तालीम को लब्बैक कहता हुआ अपने कल्ब में उसके हुस्ने जहां आरा जहां ताब को समा के बैठा है। अगर कबीले वालों को पता चलेगा तो बेइज्जती तो होगी, कबीले की सरदारी चली जाएगी। थोड़ी देर सोचता रहा, आखिर अपनी सरदारी पर, अपनी दुनियावी मफाद पर बेटे की मोहब्बत गालिब आई। वो कहता है बेटा ठीक है, जब तूने यही फैसला कर लिया है तो फिर अब तेरी मर्जी। वो अपने किसी साथी को भेजता है कि पैगंबर से कह दें उनका एक आशिक है, अल्लाह अकबर। इस शहजादे का बाप यहूदी यहाँ से आदमी को भेजता है, वह मस्जिद नबी में हुजूर सहाबा से कहते हैं चलो हमारा एक भाई जन्नत को जा रहा है। अल्लाह अकबर। वहां से निकले, मिशकात का जुमला है फलम्मा दखल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आका दाखिल हुए, काना अबू यक़रउ तौरात अला रासी, उसका बाप जो था वो तौरात की तिलावत कर रहा था अपने बेटे पर, जैसे हम लोग कुरान की तिलावत करते हैं ना मरने सकरात वाले पर, तिलावत कर रहा था। हुजूर ने उसकी तरफ इल्तिफात न किया और आका करीम उस शहजादे, अब बताइए ये किसी को पता नहीं मगर हुजूर को पता है कि मेरा आशिक बन गया है। आका करीब आए, अल्लाह अकबर। वो जवान कितना खुश नसीब होगा जिसके सिरहाने, जिसकी बीमारी में पूछने के लिए आकाई कायनात जलवाबार है। उस्ताद ज़मन कहते हैं सरे बाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है, सरे बाली जो उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई। जब भी उनकी याद में दुनिया से गया है कोई, जब भी उनकी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई। आका
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा बार हुए और वो हुजूर को इशारा करता है, हुजूर अपना कान फदना उज़ने ही इला शफतई, हुजूर अपने कान जो थे उसके करीब ले गए और वो अपने लहजे में कहता है जिसका मफहूम ये था कि हुजूर हालात ऐसे थे कि मैं आपके पास आ न सका, अपने ईमान का इजहार कर न पाया, आपके पीछे आप जो इबादत करते हैं वो नमाज में पढ़ न पाया। हुजूर अब तो मैं जा रहा हूँ, मुझे यकीन है मेरे चंद लम्हात बाकी हैं, क्या मैं आपकी मोहब्बत में जो गिरफ्तार हूँ मेरा दीन कबूल होगा, मेरा कलमा कबूल होगा? अल्लाह अकबर। हुजूर क्या मुजदा देते हैं, कहते हैं तुम मेरे कान में कलमा पढ़, औरों की शफात कयामत में और करेंगे, तेरी जन्नत का जामीन तेरा महबूब होगा। अल्लाह अल्लाह, क्या शान थी उसकी, उसके बदन से, उसके जिस्म से रूह परवाज करती है। उसका बाप भी कहता है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ले जाएं और आप अपने मजहब पर इसके दफन और सारी चीजों का इंतजाम करें। सहाबा आ गए, उठाए और जन्नतुल बकी में ले जाने से पहले अल्लाह अकबर सहाबा गुस्ल दे रहे हैं। जन्नतुल बकी में ले जाया गया, कब्र खोदी गई। ये वाकया फारूक आजम बयान करते हैं, कहते हैं कब्र खोदी गई, उसकी कब्र जब तैयार हो गई तो अल्लाह अकबर उसके जिस्म को जब कब्र में उतारने की बारी आई, अल्लाह अकबर उसके सर को एक तरफ से हुजूर ने पकड़ा है, एक तरफ से कदम अजिल्ला सहाबा मौजूद थे उसके दफन में। अजिल्ला सहाबा हैं, कदम उस तरफ है और सहाबा के हाथों में सर उसका महबूब की गोद में। हुजूर अपने हाथों से आका करीम कब्र में तशरीफ लाते हैं, कब्र में उतरते हैं और अपने हाथों से सरकार उसे कब्र में रखते हैं। अल्लाह अल्लाह। और जो है ये वाकया क्या होगा मालूम है, इस वाकये के बाद फारूक आजम की आंखों से आंसू निकलते हैं। उमर कहते हैं काश इसकी जगह खत्ताब का बेटा होता, इसकी जगह मैं होता कि मुझे मेरे आका अपने हाथों से कब्र में दफन करते। अब कब्र में दफन कर दें, कब्र के सवाल जवाब है। अब अंदाजा लगा उस जवान की किस्मत क्या होगी, क्या उससे आके फरिश्ते कहेंगे मन नब्बों का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुल फी हक़्क़ि हादर रजुल, जिस जात के बारे में कब्र में सवाल होना है वो जात खुद कब्र में छोड़ के आई है, वो जात खुद उसे कब्र में लेटा के तशरीफ ले गई है। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं नसीब तेरा चमक उठा, देख तो नूरी अरब का चांद लहद के सिरहाने आया, अरब का चांद लहद के सिरहाने आया है। क्या शान! तो हुजूर का जो हुस्ने जहां ताब था, सहाबा ने जब देखा है, अल्लाह अकबर, आला हज़रत को सुनिए आप मचल जाएंगे। कहते हैं हुस्न तेरा सा न देखा न सुना, कहते हैं अगले जमाने वाले। तो सहाबा ने अपने अपने अंदाज में जो खुतबा पेश किया है, तारीख में एक सहाबी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका नाम है हिंद बिन अबू हाला। हजरत खदीजत कुबरा के पहले खाविंद थे, पहले शौहर थे हिंद, पहले शौहर थे अबू हाला, हजरत खदीजा के पहले शौहर अबू हाला। फिर उनके बाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर से निकाह फरमाया, आका करीम की ज़ौजियत में तशरीफ ले आई। मगर उनके पहले शौहर से एक शहजादा जिसका नाम हिंद था, हिंद बिन अबू हाला, और फिर हजरत खदीजतुल कुबरा सरकार की ज़ौजियत में आई और हुजूर की पहली बीवी साहबा हजरत, जिनका एहसान इस उम्मत पे इतना बड़ा है कि अल्लाह अकबर, उन्हीं की वजह से दुनिया को सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा मिली। वो नानी है हसनैन करीमैन की, चमका है कुछ इस कदर माह वो अख्तर तेरे घर का, जिब्रील भी है निगहबां खुद तेरे घर का। और कहते हैं कि फैजान नजर सब पर, फैजान नजर सब पर बराबर है तेरे घर का, ममनून है खुद दीने पैगंबर तेरे घर का, पाइंदा तेरे दम से नबूवत के चश्मे हैं, तू मोहसिन आए जिंदगी ये शाही उमम है,
महफूज जहां तेरा हर नक्शे कदम है, मुझे उसी शैबे अबू तालिब की कसम है, तू शम्मे रिसालत का वो फानूस बनी है। अब तक तेरी चादर तने इंसाफ पे तनी है, अब तक तेरी चादर तने इंसाफ पे तनी है। रुतबा में कहां कोई हो क्यों कि तेरे बराबर, आखिर कोई क्यों कहलाए तेरा हमसर। हैदर तेरा दामाद मुस्तफा तेरा शोहर, हैदर तेरा दामाद मुस्तफा तेरा शोहर। हसनैन नवासे और जहरा तेरी दुख्तर, हसनैन नवासे जहरा तेरी दुख्तर। और दोज़ख तेरे दुश्मनों के लिए गर्व है, जन्नत तेरी नालेन उठाने का सिला है, जन्नत तेरी नालेन उठाने का सिला है। अल्लाहु अकबर। तो हिंद बिन अबू हाला ने जो बाद में ईमान ले आए, मकाम सहाबियत पे फाइज हुए, और ये इमाम हसन के मामू हुए, मामू हुए ना। और हिंद बिन अबू हाला, टाइम नहीं रहता, बयान बहुत करना रहता है मगर टाइम नहीं रहता। हिंद बिन अबू हाला अरब के फसीह लोगों में, अरब के वैसे सब लोग फसीह थे, और जब अबू हाला, हिंद बिन अबू हाला जब किसी चीज को देखते थे तो हर चीज को ऐसे देखते थे जैसे आखिरी बार देख रहे हैं, उसको मुशाहदे में लाते, बड़ी गहरी नजर से देखते। ये उनकी आदत थी। जब आम चीजों को वो इस तरह देखते थे कि उसके सारे जाविये मालूम कर लेते, तो जब उस आशिक ने हुजूर को देखा होगा, आका को देखा होगा, कहते हैं फसाला अनहुल हसन, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे पूछा कि मामू जान, आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करीब से देखा है, सिफ लना, बताइए, आप 12 हुजूर के करीब रहे, 12 देखा, बताइए हमें हुजूर कैसे थे, हुजूर कैसे थे। इमाम हसन पूछ रहा है आका कैसे थे, जबकि इमाम हसन खुद हुजूर की तशबीह है। इन्नल हसन अशबहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिन रास इला सद्र वल हुसैन मिन अस्फल ज़ालिक। हदीस में आया है हजरत इमाम हसन सर से लेकर सीना तक हुजूर के मुशाहबा थे, और इमाम हुसैन सीना से लेकर पांव तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे थे। आला हजरत कहते हैं कि मादूम न था साये शाह सकलेन, इस जात की जलवागर थी जाते हसनैन, तमसील ने इस साये के 2 हिस्से किए, आधे से हुसैन बने हैं, आधे से हसन। आका करीम का साया न था, मगर हसनैन को मिला दो तो वो साया है, हसनैन को मिला दो तो वो साया है। अल्लाह अकबर। एक जगह आला हज़रत कहते हैं हुस्ने सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा, साफ शक्ल पा के दोनों के मिलने से आया, एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। आला हज़रत कहते हैं, आला हज़रत का जवाब नहीं है। सुभान अल्लाह। वो आशिक जब बोलता है तो विजदान पैदा कर देता है। एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक, हुस्ने सिफ्तैन उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ल पा के दोनों के मिलने से आया। खत्ते तवम में लिखा है ये 2 वर्का नूर का, ऊपर से गया ना, खत्ते तवम। अगले जमाने में खत्ते तवम बादशाहों का दौर होता था ना, तो एक बादशाह दूसरे वाले मुल्क का जो बादशाह होता था उससे कॉम्प्रो होता था, हलीफ होते थे, हरीफ नहीं होते थे। और बीच में जो बादशाह थे सल्तनतें वो दुश्मन है, तो जासूसों का भी दौर रहता था। अगर ये बादशाह अपने हरीफ दूसरे, अपने हलीफ दूसरे बादशाह को कोई खत भेजता था तो डर रहता था कि उस खत में पूरी डिटेल है सल्तनत की, हुकूमत की। अरे भाई पर्सनल फाइल अगर एमपी की, पीएम की अगर डिक्लेयर हो जाए तो बहुत मसला रहता है ना भाई। तो बादशाह को जब खत लिखना होता था तो डायरेक्ट अगर खत लिखा है और खत में पूरी तफसील है और बीच में कोई जासूस ने पकड़ लिया दुश्मन की सल्तनत का, तो इरादा पता चल जाएगा ना। तो बादशाह जो थे उस जमाने में खत्ते तवम लिखते। खत्ते तवम में आज आपको समझाऊं तो बहुत आसान है, कैलीग्राफी।
जानते हैं, कुछ डिजाइन के साथ लिखना, अलग अलग फॉन्ट डिजाइन। और खत्ते तवम की एक किस्म यह है कि एक कागज में पूरी कहानी लिखते थे, मगर ऐसे लिखते थे कि अगर कागज को आधा कर दिया जाए, 2 सफ़े पर पूरा मवाद और मैटर लिखते, अगर उसको एक तरफ काट दिया जाए तो समझ में ना आए। जैसे कारी साहब पढ़ाएंगे, इतना मैंने लिखा, नमाज कारी साहब पढ़ाएंगे, इसको मैंने 2 पेज में, 2 पेज में नमाज साहब कारी पढ़ाएंगे, आधा इधर आधा इधर। अगर पूरा आएगा तो समझ जाएंगे हाँ मौलाना कारी साहब को नमाज पढ़ाने का। मगर इसको 20 से काट डालो तो इधर लिखा होगा कारी साहब नमाज, कारी नमाज, इधर साहब पढ़ाएंगे। अगर काट दो तो पता नहीं चलेगा ना, पता नहीं चलेगा। इसी तरह कोई बड़ा मजमून होता था तो 4 सफ़ों में 5 सफ़ों में लिखा जाता, और उसमें नीचे कोड वर्ड लिखा होता था कि ये पहले वाला पेज, नीचे कुछ ऐसा नुक्ता लगा देते, 2 नुक्ते 2 दूसरा पेज। इसी तरह एक बादशाह दूसरे बादशाह को खत लिखता था, और वो खत पहुंचता तो बादशाह उसको पढ़ता नहीं था कि ये पहला है। अब वो आराम से पहुंच गया, किसी जासूस ने लिया नहीं, दूसरा पहुंचाया जाता, तीसरा, 5 पहुंच जाते तो आखिर वाला खत होता था, 4-5 जितने भी होते तो उसमें भी कुछ कोड वर्ड होता था कि ये आखिर है। जब बिल्कुल सारे खत पहुंच गए तो वो खत के जो टुकड़े आए हैं वो बादशाह उसको मिलाता, अब मिलाता तो पूरा मजमून दिख जाता। इसको कहते हैं खत्ते तौअम। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं इमाम हसनैन मुस्तफा के खत्ते तौअम है, एक सफा हसन है, एक सफा हुसैन है, दोनों को मिला दो तो मुस्तफा के हुस्न का वर्क बन जाता है, मुस्तफा के हुस्न का वर्क बन जाता है। एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक हुस्ने सिरतैन, उनके जामों में है नीमा नूर का, साफ शक्ले पाके दोनों के मिलने से आया खत्ते तवम में लिखा है ये 2 वर्कानून। तौअम, अकेले समय हसनैन को मिला दो तो एक वर्क बन जाएगा, जिस वर्क पे तस्वीर मुस्तफा दिखेगी। अल्लाह, की बात आई तो मैंने। अब सुनिए, हजरत इमाम हसन ने हजरत हिंद बिन अबू हाला से कहा, मामू जान बताइए, आपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। इमाम हसन कहते साल तो खाली हिंद बिन अबी हाला अनहुलियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफ लना। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपने मामू हिंद बिन अबू हाला से कहा कि मामू जान आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये के बारे में बताइए, हुजूर का सरापा कैसा था। काना वसाफन व अना अर्जु अन यसीफा लिशय्यन मिनु अतअल्लक़ बिह। कहते हैं मामू जान, आप इनकी शान थी हिंद बिन अबू हाला की कि वो जब किसी चीज की हकीकत बयान करते तो बयान करने में बड़ी महारत रखते थे। इमाम हसन कहते मुझे तवक्को थी कि वो हुजूर के बारे में ऐसी बात बताएंगे जो जिंदगी भर मुझे याद रहेगी। बयान करने का उनका अंदाज था। काल, सुनिए, हिंद बिन अबू हाला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ बयान किया, सरापा बयान किया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी औसाफ, हुस्न, किरदार और जमाल मुस्तफ़ा को बयान किया। काला, अबू हाला कहते हैं काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फख्मन मुफख्खमा। कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की निगाहों में जलील कद्र अजीम शान दिखाई देते, जलील कद्र अजीम शान दिखाई देते। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी शर्म से जलाले शाने हक टपकती है, खमे गर्दन आसमाने जुल जलाली है, खमे गर्दन हिलाले आसमाने जुल जलाली है। कहते हैं काना कहला यतलऊ वजहु तल अल कमरे लैलतल बद्र। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसे चमकता था जैसे अंधेरी रात में चौधरी का चांद चमकता है। आला हजरत कहते या रसूल अल्लाह, एक तेरे रुख की रोशनी चैन है 2 जहां का, एक तेरे रुख की रोशनी चैन है 2 जहां का, इंस काउंस उसी से जाकी यही जा। कहते हैं अतवलो मिन रबू अक्सरो मिन शद्दे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
छोटे कद वाले से बड़े और बड़े कद वाले से छोटे। अल्लाह क्या वस्फ बयान किया है। कहते हैं अतवलो मिन रुबु अक्सरो मिन शद्र। आका करीम छोटे कद वाले से लंबे और लंबे कद वाले से बड़े, अल्लाह ने कद ही ऐसा बनाया था। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे। नहीं गुल के पौधों में डालिया कि चमन में सर्वे चमा नहीं। और कहते हैं ताइर कुस है जिसकी कुमरियां उस सही सर्वे कामत पे लाखों सलाम, उस सही सर्वे कामत पे लाखों सलाम। और या रसूल अल्लाह तेरा कद्दे मुबारक गुल बने रहमत की डाली है, तेरे रब ने बना कर इसे बिना रहमत की डाली, तेरे रब ने बना कर इसे बिना रहमत की डाली है। काला हजरत हिंद बिन अबू हाला कहते हैं अजीमुल हामा, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा था, मगर उम्मे माबद कहती है इतना बड़ा नहीं जो लोगों में ऐब पैदा करे, बल्कि बड़ा हसीन सर था। आला हजरत कहते हैं जिसके माथे शफाअत का सहरा रहा उस जबीने सआदत के लाखों सलाम। रजीलुश्शार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक ज्यादा गुंगरियाले न थे, यानी ऐसे नहीं जैसे हबशी लोगों के होते हैं। किनारे किनारे पर मौलाए कायनात की रिवायत है, किनारे किनारे पर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक मुड़े थे, थोड़े गुंगरियाले थे, सब बाल नहीं। कहते हैं रजीलुश्शार इन फरक अकीकु फरक वइल्ला यजाविज़ अशअरु शमहता उज़नी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गेसु मुबारक ज्यादा गुंगराले न थे, अगर मुँह मुबारक कभी उलझ जाते तो रसूल पाक मांग निकाल लेते। मुँह मुबारक कभी उलझ जाते सरकार मांग निकाल लेते, वरना हुजूर के गेसु कभी कानों के नीचे तक ज्यादा न आते। आला हजरत फरमाते हैं चमने तैबा में सुंबुल जो सवारे गेसु, हूरे बढ़कर शिकने नाज पे वारे गेसु, की जो बालों से तेरे रोजे की जारुब कशी, शब ने शब को तबरुक में सिधारे गेसु। या रब तपीश महशर में हम गुनेगारों को साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसु, साया अफगन हो तेरे प्यारे के प्यारे गेसु। और कहते हैं सूखे धानों पे हमारे भी करम हो जाए, छाए रहमत की घटा बन के तुम्हारे गेसु। काबाए जां को पिलाया है गिलाफ मुश्किल, उड़ के आए हैं जो अबरू पे तुम्हारे गेसु। तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे गेसु, सुबह आरिश पे लुटाते हैं सितारे गेसु। पहले गोश्त तक सुनते थे अब आए ताबत दोष। क्या कहते हैं रजीलुश्शार इन फरक अकीकु फरक वइला इजाविज़ शअरुहु शमहता उज़नी। कहते हैं आका करीम के अगर गेसुए मुबारक उलझ जाते सरकार मांग निकालते, वरना हुजूर के गेसु कानों तक आते, कानों के नीचे न आते। कितनी बड़ी बात आला हजरत ने कही, पहले कानों तक फिर आपके शान तक। आला हजरत कहते हैं पहले गोश्त तक सुनते थे फरियाद अब आए ताबा दोष, पहले गोश्त तक सुनते थे फरियाद अब आए ताबा दोष, ताकि बने खाना बदोशों को सहारे गेसु। कहते हैं ज़ा वफरतिन कानों की लो तक आवेजा होते। कहते हैं अज़हरुल लौन वासिउल जबीन अज़जुल हवाजिब सराबिगो गैर कर्निन। चेहरा आका करीम का बड़ा चमकदार था जिससे तारीक दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। वासिउल जबीन पेशानी मुबारक बड़ी कुशादा थी, उतार कर तुम्हारे रुख का सदका के कुर्सियों में बट रहा था बाला। फलक फलक मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। ये आका करीम का सरे मुबारक है। वासिउल जबीन पेशानी मुबारक आका करीम की चौड़ी थी। अज़जुल हवाजिब सराबिगो बि गैर कर्निन अबरू मुबारक बारीक भरे हुए लेकिन मिले हुए न थे। अबरू मुबारक बारीक भरे हुए लेकिन बाहम मिले हुए न थे। आका करीम के अबरू मुबारक भरदार थे, बारीक भी थे और मिले नहीं, बीच में जगह रहती। अल्लाह अकबर। उस्ताद दमन आला हजरत के भाई कहते हैं कि उनके गेसु नहीं रहमत की घटा छाई है, उनके अबरू नहीं दो किबलों की यकजाई है,
उनकी अबरू नहीं, दो किबलों की यकजाई है। बैनहुमा इरकुन यदर्रुहुल गदब, दोनों अबरुओं के दरमियान, दोनों अबरू के दरमियान एक रग थी। कहते हैं बैनहुमा इरकुन यदर्रुहुल गदब, आका करीम के दोनों अबरू के दरमियान एक रग थी जो गुस्सा के वक्त उभर जाती थी। अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं चश्मे महर में, चश्मे महर में मौजे नूरे जलाल, उस रगे हाशमियत पे लाखों सलाम, उस रगे हाशमियत पे लाखों सलाम। अबू हाला कहते हैं अकनल इरनैन, नाक मुबारक ऊंची थी, नाक मुबारक ऊंची थी। आला हजरत कहते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। लहू नूरुन यालहू यहसिबहू मन लम यतअम्मलहू अशम, उसके ऊपर नूर बरस रहा होता, आंख के नाक के ऊपर नूर बरस रहा होता, देखने वाला ये गुमान करता कि बहुत ऊंची हैं। कस्सुल लहया, दाढ़ी मुबारक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी घनी थी। आला हजरत कहते हैं रेशे खुश मोतदिल मरहमे रेशे दिल, हाल आए माहे नुदरत पे लाखों सलाम। दाढ़ी नहीं है, ऐसा लगता है कि चांद के इर्द गिर्द हाला बना हुआ, दाढ़ी नहीं है, ये मरहम जख्म है उम्मत के गमों का। रेशे खुश दिल मरहमे रेशे दिल, हम जैसे गुनेगारों के जख्म का इलाज है दाढ़ी मुस्तफा। रेशे मरहमे दिल मरहमे खुश खैश दिल, हाल आए माए नुदरत पे लाखों सलाम। कहते सहलुल खद्दैन, दोनों आका के रुखसार हमवार थे, ऊंचे नीचे गड्ढे नहीं, बिल्कुल सरकार के रुखसार जो थे दोनों रुखसार बराबर हमवार। आरिज जिसको अरबी में कहते हैं, आला हजरत कहते हैं नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिज, नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिज, जुल्मत शब को दिन करे नहारे आरिज, दूर क्या अर्श जले देख के वो जलवाए गरम। या रसूल अल्लाह आप आरिज हैं मगर आईना दार आरिज, हुजूर आपका गाल मुबारक तो रब के जलवों का आईना है, आप आरिज हैं मगर आईना दार आरिज। कहते हैं गली उल फमे अशनब, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दहन मुबारक कुशादा, दंदान मुबारक चमकदार शादाब थे। दहन कुशादा, दंदान मुबारक चमकदार और शादाब थे। एक जगह आला हज़रत कहते हैं आबे दुर्रे दंदा से अदन डूब गया, लबे लश्के लाली में यमन डूब गया। खजरत ये हुई कि देख के रुखे शाह को शबनम के पसीने में चमन डूब गया, शबनम के पसीने में चमन डूब गया। कहता है मुफलिजुल असनान, दंदान मुबारक आका के खुले थे। दकीकुल मसरबा, आका करीम के बालों का खत, आका करीम के बालों की लकीर, बालों का खत जो सीना से नाव तक चला गया था वो बिल्कुल बारीक था। अल्लाह अकबर। कहते हैं काना उनुकहु जीददा दुमियतिन फी सफाए फिद्दा, गर्दन मुबारक आका करीम की यूं थी जैसे किसी चांदी की गुड़िया को गले में लटका दिया गया हो, चांदी की गुड़िया गले में लटका दिया गया हो। आला हजरत कहते हैं कि खमे गर्दन हिलाले आसमाने दुल जलाली है। या रसूल अल्लाह आप जब गर्दन झुका लें तो ऐसा लगता है आसमान में चांद झुक गया, खमे गर्दन हिला ले आसमान दुल जलाली है। कहते हैं अबू हाला काना उनको जीददा दुमियती फी सफाई फिद्दा मुअतदिलुल खल्क़ी बादियन मुअतदिला, तमाम आज़ा हुजूर के हाथ हो, पाँव हो, आँख हो, नाक हो, हुजूर के सारे आज़ा मुअतदिल थे, उनका एतदाल आश्कार था, यानी कोई इधर उधर नहीं था, बल्कि जो जहां है वो हुस्न में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाफा कर रहा था। या रसूल अल्लाह तेरा कद मुबारक गुल बने रहमत की डाली है, तेरे रब ने बना कर इसे बिना रहमत की डाली है। अल्लाह अकबर। नूरे साया है नूर का, हर अज़्ब टुकड़ा नूर का। आका करीम का एक ही अज़्ब जहां था
मोतदिल, ऊंचा नीचा, आड़ा टेढ़ा नहीं, बल्कि बिल्कुल मोतदिल, जहां जो हुजूर का अज़्ब है वो अंग है, अंग हर जगह अपने हुस्न का इजाफा कर रहा था। आला हजरत कहते हैं तू है साया नूर का, हर अज़्वे टुकड़ा नूर का, तू है साया नूर का, हर अज़्व है टुकड़ा नूर का, साये का साया न होता न है साया नूर का। अल्लाह कहते हैं कि सवा अल बत्ने वसदरे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना, शिकम मुबारक और आपका सीना मुबारक हमवार था, तोंद निकली हुई नहीं थी, सीना पेट लेवल में, ऐसा नहीं कि सीना अंदर है पेट निकला है, दोनों बराबर था। सीना कहते हैं सवा उल बत्ने वसदरे, शिकम और सीना मुबारक हमवार था। आला हज़रत कहते हैं रफ़े ज़िक्रे जलालत पे अरफा दरूद शर है, सदरे सदारत पे लाखों सलाम, सर है सदरे सदारत पे लाखों सलाम। कहते हैं फसीह सदर, सीना मुबारक कुशादा था, बईदुम माँ बैनल मन का बैन, दोनों कंधों के दरमियान काफी फासला था। आकाई करीम के दोनों कंधों के दरमियान काफी फासला था। जख्मुल करादी से अफजरुल मुतजद्दिद, और आकाई करीम के इन कंधों की हड्डियों के जो जोर थे वो जख्म थे। दोनों कंधे, वो कंधे क्या हैं? अल्लाह अकबर, हम गुलामों के ईमान के अकीदे के दीन के दो सुतून हैं मुस्तफा के कंधे। आला हज़रत कहते हैं काबाए दीनों ईमा के दो सुतून, काबाए दीनों ईमा के दो सुतून, साई देने रिसालत पे लाखों सलाम। रिसालत के दो सुतून हैं, कंधे हैं साई देने रिसालत पे लाखों सलाम। मौसूलन बैन लुबनते वसुर्रा बिशायरिन यजरिकल खत्ते, सीना की हड्डी और नाफ के दरमियान बालों का खत, सीना की हड्डी और नाफ के दरमियान बालों का खत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिला हुआ था। आरिफ फदयाइनिल बतन मिम्मा सिवा दालिक, इसके अलावा सीना और शिकम कहीं बाल न थे, सब बालों से साफ था। कहते हैं हिंद अबू हाला अशअरी दरा आईने वल मन का बैन, दोनों बाजुओं और दोनों कंधों और सीना के ऊपर वाले हिस्से में बाल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उगे हुए थे। कहते हैं तवीलुन ज़नदैन, दोनों बाजुओं की हड्डी आका करीम की लंबी थी। रहबुल राहा शिनलुल कफ़ैने वल क़दमैन, आका मुबारक के जो हाथ थे कुशादा थे और हुजूर की जो हथेलियां थी वो भरी हुई थी। बाल आका करीम का दस्ते मुबारक कुशादा, जब खड़े करते तो ऐसा लगता जैसे छू लेंगे आसमान को, ऐसा लगता जैसे आसमान को छू लेंगे। हिंद बिन अबू हाला कहते रहबुर राहा शिननुल कफ़ैन, हाथ मुबारक कुशादा, हथेलियों में गोश्त भरा हुआ था। अल्लाह अकबर, वो हाथ क्या है मुस्तफा के, जिसके बारे में अल्लाह कुरान में कहता है यदुल्लाहि फौक ऐदीम, ऐ महबूब ये हकीकत में रब का दस्ते कुदरत है। यदुल्लाहि फौक ऐदीम, आका करीम का दस्ते करम जहां लग जाए, हजरत जाबिर के पास बेटों पे लगा दे जिंदगी आ जाए, हिंद और उम्मे बाबत के बकरियों पे लगा दे वो कमजोर बकरी में तवानाई आ जाए, हजरत कतादा की आंखों पे लगा दे आंखों का गोला ठीक हो जाए, मौलाए कायनात की आंखों पे लगा दे आंसू में चश्म ठीक हो जाए। अल्लाह, ये है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक। आला हज़रत कहते हैं कि है लबे ईसा से जान बख्शी निराली हाथ में, संगरेजे पाते हैं शीरी मकाली हाथ में, दस्तगीरे हर दो आलम कर दिया सिफ्तैन को, ऐ में कुर्बान जाने जा अंगुश्त क्याली हाथ में, मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में, सर पे साया फिगन हो परचमे हिलाली झूम कर, जब लिवाउल हम्द ले उम्मत का वाली हाथ में, हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लूं रजा, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ, लौट जाऊं पाके वो दामाने आली हाथ में। ऐसे आका करीम के पंजे मुबारक कहते हैं मुरहबुल शननुल कदमैन, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों पांव भरे हुए
पिंडलियां जो थी, एड़ियां थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भरी हुई। आला हजरत कहते हैं वो पिंडलियां, पिंडलियों की 10 उंगलियां और 10 नाखून, ये पिंडली और सरकार की एड़ियां क्या हैं? अल्लाह अकबर। आला हजरत कहते हैं 2 कमर 2 पंजाए खोर, 2 कमर 2 पंजाए खोर, 10 सितारे 10 हिलाल, उनके तलवे पंजे नाखून पाए अतहर एड़िया, उनके तलवे पंजे नाखून पाए अतहर एड़िया, साइलुल अतराबे सिब्तुल क़द्ब, तमाम आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आजाद थे बिल्कुल अतराफ यानी जहां है वहां मुअतदिल थे, आड़ा औरा टेढ़ा टोला ऐसा नहीं, बल्कि उंगलियां है तो बिल्कुल साफ, सीना है तो बिल्कुल पेट के मुताबिक, यानी सारे आज़ाए मुबारक अल्लाह ने ऐसे बनाए थे जो कहीं भी ऐब पैदा नहीं कर रहे थे, बल्कि जो जहां है वहां हुस्न मुस्तफा में इजाफा कर रहे हैं। आला हजरत कहते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खारिज से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। अल्लाह कहता है खमसल अखमसैन, दोनों पांव का दरमियान हिस्सा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठा हुआ था, दोनों पांव का जो दरमियान हिस्सा है वो उठा हुआ था, और इसकी वजह से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो आवाज आती थी, कहते इज़ा ज़ाला तक़ल्लुहन व यख्तु तकब्बुफा, जब सरकार कदम उठाते तो कुव्वत से उठाते और जमा के रखते, व यमशी हौनन ज़रीअल मिशिया, और जब चलते आहिस्ता आका करीम तो फिर रफ्तार आहिस्ता, चलना आहिस्ता होता मगर फासला जल्दी तय होता, चलना आहिस्ता मगर फासला जल्दी तय होता। खमसानुल अखमसैन, दोनों पांव का दरमियान हिस्सा बिल्कुल साफ उभरा हुआ भरा हुआ था, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैर लगाते जमीन पर, और जब मस्जिद नबी में एक रिवायत है अनस बिन मालिक मौला कायनात से, हम सफ में खड़े हो बैठे होते और हुजूर जब वापस आते, अभी हुजूर बहुत दूर है मस्जिद से मगर जमीन में हरकत होती, हमें पता चलता हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, तुम्हारे नाम से जमाना करवट बदल नहीं सकता, हमारे नाम से आवाज दो जमाने। अल्लाह अकबर। कहते हैं खमसल अखमसैन, दोनों पांव का दरमियान हिस्सा उभरा हुआ भारी था। अल्लाह अकबर, ऐसा भारी कि एक दिन होद का पहाड़ हिलने लगा तो मुस्तफा अपनी एड़ियां होद पे लगाते हैं और कहते ओहद ठहर जा। आला हज़रत कहते हैं एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा, एक ठोकर में ओहद का जलजला जाता रहा। तबारक अल्लाह रखती है कितना वकार एड़ियां, तबारक अल्लाह रखती है कितना वकार एरिया। और कहते हैं कि इन नमा हशा कान नमा यनहितु मिन सबब, जब सरकार चलते तो ऐसा लगता था जैसे बुलंदी से उतर रहे हैं। जब चलते तो आने का अंदाज ऐसा होता, हदीस शरीफ में है मिशकात की, कि जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह चढ़ते तो तकबीर बोलते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और जब सरकार ऊपर से नीचे की तरफ आते तो आप तस्बीह बोलते सुभान अल्लाह वहम्दुलिल्लाह बुकरतम असीला। ये तस्बीह और तकबीर मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते। मगर चलने का अंदाज कैसे होता, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो ऐसा लगता जैसे बुलंदी से उतर रहे हैं। अल्लाह अकबर, सीना आगे होता और कदम रखने का अंदाज ऐसे होता जैसे बुलंदी से नीचे की तरफ उतर रहे हैं, और जहां उतरे जहां चले जहां गुजर जाएं उस जगह का हाल क्या हो। आला हजरत कहते हैं गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमीन अंबरे सारा, जमीन अंबर बन जाए। कहते हैं हजरत अबू हाला इज़ा इल्तफता जमिया, जब सरकार किसी की तरफ तवज्जो करते तो मुकम्मल तवज्जो करते। ऐसा नहीं कि आधी बात सुनी आधा कान फिर उधर लगा लिया चेहरा, नहीं नहीं, सरकार जब किसी की तरफ तवज्जो देते उसको पूरा सुनते, सामने वाला यकीन कर लेता कि हुजूर मुझे ही सुन रहे हैं, आपकी तवज्जो मेरी ही तरफ है। कहते हैं खाफिदुत तरफे, आका करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह झुकी होती, नीची होती, उठाते नहीं, निगाह झुका के चलते, और कभी उठा दें तो अल्लाह अकबर उस्मान बिन अफ़्फ़ान को गनी बना दें, उठा दें तो सलमान फारसी को कहें कि मिन अहले बैती, उठा दें तो अबू उबैदा बिन जर्रार को नवाज दे। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों कभी नहीं हो। जब उठा दिए हैं तो फिर अल्लाह अकबर, जिसके लिए उठा दी वो दुनिया में नवाजा चला गया। नज़रू इलल अर्दी अतवलो मिन नज़री इलस समा, कहते हैं हजरत हिंद बिन अबू हाला, आपकी नजर जमीन की तरफ तवील होती थी बनिस्बत आसमान की तरफ आपकी निगाह के, यानी जमीन की तरफ दूर तक देखते थे। ये आका करीम का जो ये तरीका था। यसूक़ असहाबहु, आप अपने हुस्न तदबीर से, अपने हुस्न तदबीर से अपने सहाबा को शाहे राह हिदायत पर गामजन करते, यानी ऐसी ऐसी बातें इरशाद फरमाते कि जब कोई हुजूर की महफिल में बैठ जाता और आप हुस्न तदबीर से जहां जैसा मौका होता ऐसी जबान इस्तेमाल फरमाते, ऐसे कलमे इरशाद फरमाते जो सिर्फ उस जमाने के लिए नहीं, आज भी हिदायत के मोती बन के बिखर रहे हैं। आज भी वो हिदायत को नूर बन के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बातें हदीसों की शक्ल में जहां इरशाद फरमाई, कौमों को जिंदगी दे दी, गुजर रहे हैं, एक कौम के पास से मुस्तफा रुकते हैं, उसमें खुतबा क्या दिया, सारी कौम मुसलमान होकर दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गई। एराबी आ रहा है, चंद लफ्ज मुस्तफा के क्या सुन लेता है, हुस्न मुस्तफा में गर्विदा हो जाता है। मकाम सहबा की तरफ जाना है, पानी के मशकीजे का सवाल आया, सरकार ने उंगलियां डिबो दी है, अल्लाह अकबर, मशकीजे वाला देखते रह गया। हबशी मिल रहा है मुस्तफा को, एक नजर देख रहा है, देख कर गुम हो गया, और ऐसा गुम हुआ कि हुजूर के लब जब हिले हैं और हुजूर ने जो हिकमत की बातें की है, वो हबशी कहता है मैंने इससे बेहतरीन कलाम जिंदगी में कभी सुना ही नहीं है। अल्लाह अल्लाह, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों की हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह, ऐसी काना यसूक़ व साहबहु, अपने हुस्न तदबीर से साहबा को शाह राह हिदायत पर गामजन फरमाते चलाते। यब्दो मन लक़िया बिस्सलाम, जिससे मिलते पहले सरकार सलाम फरमाते, जिससे मिलते पहले सरकार सलाम फरमाती। अल्लाह अल्लाह, हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मामू से ये वाक़या नकल किया। आप अंदाज़ा लगाएं वो हुस्न सरापा कैसा अजीम शान है कि अल्लाह अकबर, जहाँ से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और एक बार देख लिया तो फिर देखने का अंदाज ऐसे हुआ कि दुनिया की कोई चीज हुस्न मुस्तफ़ा के सामने जम नहीं रही है। बड़े बड़े महलात कैसर व कसरा की वादियों से गुजरे हैं, महलात से सहाबा गुजरे, और नीलो मराम होके कहां कहां से सहाबा लौटे थे, मगर अल्लाह अकबर, उनकी निगाहों में मुस्तफ़ा का मदीना ऐसा बसा था, कैसर के दरबार में लुत्फ नहीं आ रहा है, किसरा की चटाइयां उनके सामने ऐसे है जैसे समंदर के लिए खशो खाशाक हुआ करता है। सारी दुनिया सहाबा छान आए हैं, मगर उन्हें वो मजा जो मुस्तफ़ा के दरबार में मिला है वो न ईरान में मिला, न रूम में मिला, न मिस्र में मिला, न फलस्तीन में मिला, बल्कि उनका तो एक ही हाल था और एक ही ज़बान में सहाबा गोया कहते थे, किसी चीज की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, किसी चीज की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबो दाना, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबो दाना में, जहां देखा मुस्तफ़ा को बेमिसाल देखा। अल्लाह ऐसे आपको अहादीस में बेशुमार चीजें मिलेगी। आगे उम्मे माबद का खुतबा है, वक्त नहीं है वरना मैं वो अर्ज करता कि जब सरकार सफर करके हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक है, आमिर बिन फुहैरा है, आका है, और सफर की थकावट सबको लगी है, मगर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं बखुदा इतना तवील सफर था मगर मुस्तफ़ा के चेहरे से थकावट नहीं है। पीछे मुशरिकीन थे, है ना, और गार से निकले, मदीना जाना है, जल्दी जा रहे हैं, धूप थी जिसने अबू बकर सिद्दीक, आमिर बिन फुहैरा
सबको थका दिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह अबू बकर सिद्दीक देखते हैं कि चट्टान है थोड़ी बाहर निकली है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां खड़े हुए तो हुजूर का सरे मुबारक चट्टान में लगा तो अल्लाह ताला ने चट्टान का उतना हिस्सा अंदर डाल दिया। हुजूर की आदत थी, आपको मालूम हुजूर का मौजज़ा, हम अगर रेत पे पत्थर अपना पांव रखे तो निशान जम जाए, पत्थर पे निशान जमता है सख्त होता है, मगर हुजूर का मामला अलग था। हुजूर रेत पे कदम रखते तो निशान नहीं जमता था, पत्थर पे जम जाता था। पत्थर पे अल्लाह को मंजूर नहीं है कि जहां मेरे महबूब का कदम पड़ जाए फिर वहां किसी का कदम रखे, कोई कदम रखे और वहां हवाएं चले और महबूब के कदम के निशान को मिटा दिया जाए। रब जब अपने महबूब के कदम के निशान को मिटाना गवारा नहीं करता तो रब क्या महबूब के गुलामों को मिटाएगा? जहां रखेगा महबूब का गुलाम अल्लाह ताला आला व अफजल रखेगा। आकाए करीम जब रेगिस्तान में चलते थे तो आकाए करीम के कदम से रेगिस्तान में पंजों का निशान नहीं बनता था, मगर पत्थर पे बन जाता था। आज भी देखो दरगाह शाह आलम बाव है ना, और मिस्र में जाओ, फिलिस्तीन में जाओ, सरकार के कदम पत्थर पे। लोग कहते हैं पत्थर पे कैसा निशान? अरे हुजूर का मौजज़ा था, पत्थर पे निशान हो जाता था। अल्लाह अकबर। वो आज भी वो जगह है। फिर चले और चलकर हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं कि कोई हो देखें, कोई आता हो। प्यास लगी थी, दूर से खेमा नजर आया। एक औरत है बुढ़िया अपने छोटे बच्चे के साथ खेमे के बाहर बैठी है और उसका शौहर अबू मुअब्बद था, बकरियां चराने गया है, उसका इंतजार कर रही है। उम्मे मुअब्बद उसका नाम तारीख में आतिका बताया है। अबू बकर सिद्दीक पहुंचे, छोटा सा खेमा है, बुढ़िया बैठी है, उसका बेटा है और एक बकरी खेमे के एक तरफ बंधी है। तो कहते हम अरब के लोग हैं। अबू बकर सिद्दीक कहते कि माइंदा के शय, तेरे पास कोई चीज है? तो उम्मे मुअब्बद कहती है मेरे पास कोई लोकान आइंदा शय आबद अकरा, अगर मेरे पास कोई चीज होती तो मैं मेहमान नवाजी में बखीली न करती। इतने में सरकार आ गए। हुजूर को उम्मे मुअब्बद ने देखा तो गुम हो गई, देखती रही। तो आका फरमाते ये बकरी कैसी है? तो कहती है कि मेरा शौहर अबू मुअब्बद बकरियां चराने गया है, ये इतनी कमजोर है कि चल नहीं पाती, चरागाह तक नहीं चल पाएगी, तो मेरा शौहर इसको यहीं छोड़ के गया है, कमजोर है, बीमार है, उम्र भी नहीं है। तो हुजूर कहते हैं अगर तुझे एतराज ना हो तो थोड़ी देर के लिए दे दे। कि इसमें क्या करोगे? कुछ नहीं है। का दे दे, तेरा काम है। का छोड़ लीजिए। अबू बकर सिद्दीक बकरी को छोड़ते हैं, आका के पास ले आए, हुजूर ने आस्तीन चढ़ाई। अल्लाह आस्तीन चढ़ाई। आला हज़रत कहते हैं आस्तीन रहमत आलम उल्टे। कोई चीज भारी उठाते हैं ना, कोई आदमी भारी चीज उठाता है तो दो तरीके होते हैं पहलवान के। पहले आस्तीन चढ़ाता है, फिर शिकम पे पट्टा बांधता है, वो गमछा बांध देते ना। मुस्तफा जब आस्तीन उठा ले, आला हज़रत कहते हैं आस्तीन रहमत आलम उल्टे, शिकम पाक पे दामन बांधे, चाहे दोज़ख में गिरने वालों को साफ अलग खींच लिया करते हैं। हुजूर जब आस्तीन चढ़ाते हैं तो दोज़ख में जो गुलाम है उनको खींचने के लिए आस्तीन रहमत आलम उल्टे, शिकम में पाक पे दामन बांधे, चाहे ज़मज़म में गिरने, चाहे दोज़ख में गिरने वालों को साफ अलग खींच लिया। अल्लाह, ये है मुस्तफा की। आका ने आस्तीन चढ़ाई, बिस्मिल्लाह पढ़ा और उम्मे मुअब्बद की बकरी के थनों पे सरकार ने दूध दिया, लगाया, दोना चाहा, दोहा। आका फरमाते या उम्मा इते बिल अना, बर्तन ले आई। गई बर्तन ले आई, एक बर्तन दिया, बर्तन भर गया। दूसरा बर्तन लाई, भर गया। तीसरा, उसके घर में जितने बर्तन थे सारे बर्तन लेके आए,
सारे बर्तन लेके आई। अब उम्मे माबद तो देख रही है वो सरापा, वो हुस्न, वो जमाले जहां आ रहा, जैसी नजीर मैंने अरब में तो कहीं ना देखी। अरब के कद तो बड़े अच्छे होते थे, अरब में हुस्न तो था, मगर अरब की पूरी दुनियाए अरब में इस उम्मे माबद की उम्र भी कितनी हो गई, बूढ़ी हो गई है। इस बुढ़ापे में उम्मे माबद ने अरब के कहीं कहीं इलाकों के चक्कर लगाए होंगे, बड़े बड़े कद आवर को देखा होगा, बड़े बड़े अपने दौर के महजबी को देखा होगा, मगर उम्मे माबद कह रही है ऐसा महजबी कभी नहीं देखा। हुजूर को देखती रही और वो हुजूर एक बर्तन, दूसरा बर्तन, तीसरा बर्तन, अल्लाह अकबर, सारे उम्मे माबद के बर्तन खत्म हो गए। सरकार ने एक बर्तन उठाया और कहते ऐ अबू बकर इशरी पी। शरबा अबू बकर, अबू बकर ने पिया। इशरी भी या आमिर बिन फहरा, आमिर बिन फहरा उन्होंने पिया। हुजूर कहते हैं उम्मे माबद को पिला। उम्मे माबद ने पिया, इसका छोटा सा बच्चा भी सब देख रहा था, वो पिया। आखिर में हुजूर लेते हैं और हुजूर फरमाते साकिल कौम आखिर, कौम का पीने वाला आखिर में पीता है, कौम को पिलाने वाला आखिर में पीता है। शरीबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बना, आका दूध पीते हैं। उम्मे माबद को सारा बर्तन दे दिया, दूध दे दिया, बकरी दे दी, चल दिए। उम्मे माबद है कि हुस्न मुस्तफा में गुम है, देख रही है, देख रही है। जहां तक सरकार चले गए, जब तक पांव के कदम की धूल नजर आती रही, गर्दे काफिला खत्म हो गई, धूल भी जो है वापस जमीन के सीने में पेवस्त हो गई, देखती रही। जब हुजूर बिल्कुल गायब हो गए, तब जाके ऐसा लगा कि उम्मे माबद को होश आया है। अल्लाह अल्लाह, जब देखा माहौल, अल्लाह अकबर, वो माहौल क्या था, कैसा लगा? फजा में एक अजीब कैफियत है, फजाए बसीत में ऐसा लगता है किसी ने इत्र और काफूर और मुस्क घोल के रख दिया है। उन्हीं के कूचे की खुशबू से मौतर है मेरा जहां भी। खोले हैं कहाँ गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है? खोले हैं कहाँ गेसू यार ने खुशबू, कहाँ तक है? अल्लाह अकबर, कफस की तीलियों से लेके शाखी आशियां तक है, मेरी दुनिया यहाँ तक है, मेरी दुनिया वहां तक है। अल्लाह अकबर। फलम्मा दखला अलैहा अबू माबद, कुछ देर के बाद उसका शोर अबू माबद आया। आकर फौरन बकरी को देखता है। अलाना नजर शाता, बकरी को देखा। बकरी तो क्या हमारी तो नहीं है, अभी इस रेगिस्तान में बकरी कौन लाएगा? फौरन दाखिल हुआ। दाखिल होके घर में देखता है तो सारे बर्तन दूध के भरे हैं, और वो जो खुशबू निकल रही थी उस इलाके में, उम्मे माबद का शौर अबू माबद मस्त हो रहा है। एक फरात है, ज़हन और फिक्र में एक खुशगवार इनकलाब बरपा है। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद से कहता है ए उम्मे माबद, कौन था जो यहाँ से गुजरा है? और गुजरने वाला जब गुजरा ही नहीं है, अपनी खुशबू से ऐसा लगता है कौन आया था जो हमारे इस रेगिस्तान में दूध की नदियां बहा के जाया है, दूध की नदियां बहा ले गया है। कौन था? उम्मे माबद कहती है मालूम नहीं कौन था, मगर जो था बड़ा मुबारक था। अब उम्मे माबद को तो इतना पता ही नहीं चला कि आने वाले से पूछूं कहां से आ रहे हो, कहां जाना है, कौन हो, नाम क्या है। वो हुजूर के सरापा को, हुस्न को, जमाले जहां आरा को देखकर उम्मे माबद इतना मगन थी, कसम खुदा की, हुस्न यूसुफ को देखकर ज़नाने मिस्र क्या मगन रही होंगी, उससे ज्यादा मगन हुस्न मुस्तफा को देखकर उम्मे माबद है। अल्लाह अल्लाह। उससे इतना वक्त ही नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिली कि नजर हटाएं चेहरे से, पूछें कि कौन हो। मनन था, मन मस्मो का क्या नाम है? तो उम्मे माबद ने नाम तो पूछा नहीं, सरापा देखने में रही। अपने दिमाग में उम्मे माबद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सोच लिया, मुबारक। क्या उम्मे माबद कहती है मुबारक था। तो उसका शौहर अबू माबद कहते अरे कि ये वही तो नहीं है जिसके पीछे कुरैश मारे मारे फिर रहे हैं?
ये वही हैं जो मक्का में आए हैं, पैगंबरी का दावा, पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं। ऐ उम्मे माबद, बयान कर उसका हुलिया, वो कैसा था? ये वो तो नहीं है जिसके पीछे कुरैश ने इनाम रखा है, इनको पकड़ के लाए। बता कैसा हुलिया था? अल्लाह अकबर। उम्मे माबद उस अल्लाह की उस बंदी को, अल्लाह ताला ने अपने उस बंदी को कैसी हकीकत शनास, हकीकत तर्जमान ज़बान और हकीकत शनास आंखें अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी। उस अरब की बादिया नशीन खातून ने उस जमाले जहां आरा का जो हुस्न का खुतबा पढ़ा है, अल्लाह अकबर। सुनते जाइए और आप मचलते जाएं। सिर्फ खुतबा बयान कर रहा हूं, आला हज़रत के शेर फिर कभी अर्ज करूंगा। उम्मे माबद कहते राई तो रजुलन ज़ाहिर वज़हते हुस्नुल खल्क़े व मलीहल वजह। अपने शौर अबू माबद से कहती है, मैंने कैसा इंसान देखा जिसकी साख्त बड़ी अच्छी, हुस्न बड़ा नुमाया। साख्त बड़ी अच्छी, जिसका हुस्न बड़ा नुमाया, हुस्न तेरा सा न देखा न सुना। कहते हैं अगले जमाने वाले, उम्मे माबद कहती है मली अल वजह, उसका हुस्न नमकीन था, मलाहत वाला, नमकीन हुस्न वाला। आला हज़रत कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलाला हमारा नबी। लम तईब सजरतुन वलम तज़िर भी सालतुन, न बड़ा हुआ पेट उनमें ऐब पैदा कर रहा था, न पतली गर्दन छोटा सर उनमें नुक्स पैदा कर रहा था, बल्कि जो अज़्व जहां था बेमिसल बेमिसाल हुस्न में कमाल पैदा कर रहा था। ऐब से खाली था वजूद, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खास से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। कसीमुन वसीमुन, उम्मे माबद कहती है बड़ा हसीन था, बड़ा खूबसूरत था। कैसा हसीन? आला हज़रत कहते हैं वो हंसी क्या जो फितने उठाते चले। या रसूल अल्लाह, हंसी तुम हो जो फितने मिटाते चले, हंसी आप हैं जो फितने मिटाते चले। फिर आई नहीं दजाउन फिर अशफार ही बतबुन, आँखा की आंखें सिया, पलकें बड़ी लंबी थी, उनकी आंखों पे साया फिगन वो मुज्जा, कज़िल्लाए कसरे रहमत पे लाखों सलाम। अहबलो अकहलो सिया चश्म सुरमुगी आगे, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। फिर सोती सहलुन, आका किराम की आवाज में गूंज हुआ करती थी। अज़्ज़ज अकरन, दोनों अबरू मुस्तफा के बारीक थे, चमकदार थे, बारीक थे। और कैसे बारीक अबरू कि आका अगर अबरू उठा दे मुस्तफा तो फिर आलम की तकदीर बदल जाए, आलम की तकदीर बदल जाए। किसी शायर ने कहा था अफलाक की जुम्बिश तेरे अबरू का इशारा, अफलाक की जुम्बिश तेरे अबरू का इशारा। आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा, आलम का मुकद्दर तेरे हाथों में लिखा है। फिर उनुकी सतह, सरकार की गर्दन जो थी वो चमकदार थी। फिर लहयती कसा था, रेश मुबारक गनी थी, रेश खुश मोतदिल मरहम रेश दिल। हाल आए माहे नुदरत पे लाखों सलाम। इज़ा समता फालेहिल वक़ार, इज़ा तकल्लमा समा वालाउल बहा। जब आका खामोश हो जाते तो पुरवकार मालूम होते, और जब गुफ्तगू फरमाते तो हुस्न बढ़ जाता, गुफ्तगू फरमाते तो और ज्यादा बारौनक बढ़ जाते। ऐसी गुफ्तगू में अल्लाह तबारक तआला ने लताफत दी थी कि जब बयान फरमाते तो उस गुफ्तगू का रोब होता। आला हज़रत कहते हैं कि उनके बातों की लज्जत पे बेहद दरूद, उनकी खुतबा की हैबत पे लाखों सलाम, उनके खुतबा की हैबत पे लाखों सलाम। हुलुफुल मंतिक, बिल्कुल मीठी जबान वाले मुस्तफा। ला नदरुन वला फदरुन, ला नफदरुन वला नज़ादरुन। सरकार की गुफ्तगू वाज़े होती, बेमाना बेहुदा कलाम ना होता था। अन्ना मंतिक़ो हदरात नज़्मिन यतहद्दरना, ऐसा लगता था कि जब सरकार गुफ्तगू फरमाते तो लगता था कि आका के मुंह से, दहने मुबारक से फूल जल रहे हैं, मोती जल रहे हैं। आला हज़रत कहते हैं वो लबहाए नाजुक के उनके हजारों जड़ते हैं फूल जिनसे। गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। अल्लाह अकबर। कहते हैं अब हसन्ना से वजमलहुम बिमईदिन, जब दूर से देखा जाता तो सरकार बारौब जमील नजर आते। व अहलाहुम अहसनहुम मिन करीबिन, और जब सरकार को करीब से देखा जाता तो हुस्न में और इजाफा हो जाता। रुबअतुन, दरमियानी कद था मुस्तफा का, बेहतरीन बेमिसाल कद था कि जब सरकार चंद लोगों में खड़े होते तो सबसे नुमाया
आकाई करीम का कद नजर आता। ताइर कुद्स हैं जिसकी कुमरियां, उस सही सर्वे कामत पे लाखों सलाम, उस सही सर्वे कामत पे लाखों सलाम। ला तशनौ ऐनुन मिन तूलिन वला तख्तम ऐनुन मिन क़िसर। न इतने लंबे थे मुस्तफ़ा कि आंखों को बुरा लगे, न इतने नाटे थे मुस्तफ़ा कि आंखें हकीर जानने लगे। गुस्न बैना गुस्रिन फहुव अंसरु सलासा मंजरन व अहसनहुम क़दरा। कैसे थे? ऐसा लगता था जैसे दो शाखों के दरमियान बीच वाली शाख जो दोनों से ज्यादा लंबी हो, सरसब्द शादाब हो, हसीन हो। ऐसे मुस्तफ़ा अपने साथियों के दरमियान थे। लहू रुफ़क़ा यहफ़ून बी, उसके ऐसे साथी थे जो हर वक्त हाला बनाए रहते, हल्का बनाए रहते, एक लम्हा भी अपने साथी को न छोड़ते। लहू रुफ़क़ा हजरत अबू बकर है, आमिर बिन फुहैरा है, करीब हैं। उम्मे माबद कहती है लहू रुफ़क़ा यहफ़ून बी, ऐसे साथी थे जो हर वक्त अपने साथी अपने उस मुबारक के करीब रहते थे। उनके साथियों का क्या कहना, आला हजरत कहते हैं कि उनके मौला के उन पे करोड़ों दरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। वइन क़ाला इस्तमऊ लहू की क़ौलिही, जब कुछ बात कहते तो सारे लोग उनकी बातों को सुनने के लिए मुतवज्जे हो जाते। वाइज़ अमर तबादरू इला अमरी, और जब कोई हुक्म फरमाते तो हर कोई हुक्म को बजा लेने के लिए दूसरे पे गिरता पड़ता। आका का हुक्म बजाने के लिए कहती है उम्मे माबद महमूदुन महफूदुन मशहूदुन, सबके आका, सबके मोहतरम, सब में अच्छे, सब में बेहतर। आला हजरत कहते हैं सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है वो ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। ला आबिसुन भला मुफन्नतुन, न तुरशुरू थे मुस्तफ़ा, न ऐसे कि उनके फरमान की मुखालफत की जाए, बिल्कुल जवाब न देने वाले, ऐसा नहीं था। बिल्कुल मिजाज में सख्ती, ऐसा नहीं, बल्कि अल्लाह ने ऐसा हुस्न बनाया था, ऐसा अखलाक बनाया था, सबको जवाब देते, सबकी तरफ तवज्जो, अखलाक का पैकर मुजस्समा थे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे खल्क को रब ने जमील किया, तेरे खुल्क को रब ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम, तेरे खाली के हुस्नो अदा की कसम। आप अंदाजा लगाएं उम्मे माबद को अल्लाह ने क्या दिया। अब जरा बकरी का हाल सुन लीजिए चलते चलते। वो बकरी का हाल क्या हुआ जिस पे सरकार ने अपना दस्ते करम लगाया। ये तो पहली हिजरी मानी जाएगी जब सरकार हिजरत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। वो बकरी हिजरी 35 साल तक जिंदा रही। 35 साल तक वो बकरी। लावी कहते हैं, उलमा कहते हैं कि इन 35 सालों में पूरे इलाके में कई बार कहत आया, बारिश न हुई, सूखा पड़ा, 1-2 नहीं, 10-12 नहीं, पूरे के पूरे गांव आते, उम्मे माबद की झोंपड़ी में बसेरा डालते, इलाके में बसेरा डालते। और इन 35 साल में बेशुमार मर्तबा काफले गुजर रहे हैं, जमातें गुजर रही है, गांव के गांव आ रहे हैं। कैद की जमाने में उस सालों में उम्मे माबद की बकरी से पूरी जमात दूध निकाल रही है, पूरी जमात उसको दो रही है। मगर 35 सालों में कभी उस बकरी के थनों से दूध कम न हुआ। ये दस्ते मुस्तफा की बरकत थी, दस्ते मुस्तफा की बरकत थी। आला हजरत कहते हैं हर खते कफ यहाँ, ऐ दस्ते बेजाए कलीम, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में, मौजज़न दरियाए नूरे बेमिसाल। यार उम्मे माबद तो वाकया तो खत्म हो गया ये, मगर उम्मे माबद तो बाद में परेशान हो गई। अरे पूछा नहीं कौन थे कि दोबारा जाना पड़े देख ले, परेशान हो कौन था। अब वहां से मदीना बहुत दूर था, मगर कभी सौदा लेना होता ना बड़ा काम तो मदीना जाते। अब कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, साल हो गए। उम्मे माबूद को कोई राशन लेना था अपने घर का या बड़ा सौदा लेना था तो मदीने के बाजार में गई, मदीने के बाजार में गई। एक दुकान से उम्मे माबूद खजूर ले रही थी और उम्मे माबूद की झोपड़ी में आए थे। कौन थे? हुजूर थे, आमिर बिन फुहैरा और सिद्दीक अकबर।
उम्मे माबद अपनी पीठ करके एक दुकान पे सौदा ले रही है, सामने वाली लाइन पे दुकान थी, वो अबू बकर खड़े हैं। उम्मे माबद का छोटा बच्चा वो हजरत अबू बकर को देख गया और जो जुमला कहा है उसने, अल्लाह अकबर, वो कहता है या उम्मा इन हादिर रजुल अल्लज़ी काना मअल मुबारक, ए अम्मा देखिए वही है ना जो मुबारक के साथ आया था। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने देखा, फलम्मा राअतहु, अबू बकर सिद्दीक को देखा, हाँ अरे ये तो वही है, लिपक गई, तेज दौड़ी है आने वाले, कौन है तू, तेरे साथ वो आया था मुबारक कौन था? ऐसे हुस्न की रानाइयां बिखर के चले गए, उतने साल महीने हुए, एक दिन नींद नहीं आई है। उस हुस्न का सरापा एक लम्हा के लिए आंखों से निकला नहीं है। कौन था तेरे साथ वो आया था? अबू बकर सिद्दीक कहते नहीं मालूम। का नहीं मालूम? का वही अल्लाह का पैगंबर मोहम्मद अरबी है। अरे मुझे ले चल उनके पास, मुझे जाना है उनके पास। अबू बकर सिद्दीक ले गए मुस्तफा की बारगाह में। अब सरकार किसी का एहसान रखेंगे क्या? अल्लाह अकबर। आका करीम को कहते अबू बकर या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम, उम्मे माबद आई है। सरकार खड़े हो गए और सरकार साहबा से कहते ये वो खातून है जिसने हिजरत में हमें दूध पिलाया था। अल्लाह हुजूर ने बिठाया, मेहमानदारी हुई, मेजबानी हुई, और जब उम्मे माबद जाने लगी तो सरकार ने ऊंटों पे ऊंट भर के उम्मे माबद को सामान अता फरमाया। रिवायत में आया है उम्मे माबद भी मोमिन हो गई, ईमान ले आई, उनका शौहर अबू माबद भी ईमान ले आया। अब उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इतना दिया मुस्तफ़ा ने, कहा ये हिजरत में इसने हमें दूध पिलाया था, हमारी मेहमान नवाजी की थी। उसने तो एक बकरी का कटोरा, बकरी ही क्या दी थी, वो तो हुजूर ने वापस लौटा दी, मगर एक कटोरा हुजूर ने उम्मे माबद को पूरी 150 बकरियों का रेवड़ दिया। चादरें दी, ऊंट दिए, गल्ला दिया, सामान दिया। अल्लाह अकबर। उम्मे माबद जब पहुंची है अपने घर पे, उसका शौहर देखता है चंद रुपये का सौदा लेने बाजार गई थी, ये पूरी कायनात लेके कहां से आई है? अल्लाह अकबर। उम्मे माबद कहती है ये सब एक दूध के कटोरे का बदला, एक दूध कटोरे का बदला है। उसका शौहर अबू माबद कहता है किसने दिया? कहा नहीं मालूम, वो मुबारक आया था। कहा कि वो मदीना में है, वो अल्लाह का पैगंबर है, उसने दिया। और उम्मे माबद अपनी कौम में गई, अपने कौम में जाकर कहती है लोगो आओ उस पैगंबर का कलमा पढ़ो जिसकी हाथ की हथेलियां समंदर से ज्यादा तेज है, हर खते कफ़े यहाँ ऐ दस्ते बेजाए कलीम, मौजदन दरियाए नूरे बेमिसाली हाथ में, हश्र में क्या क्या मजे वारफ्तगी के लूं रजा, लौट जाऊं पाके वो दामाने हाली, लो हाथ में सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सलाम खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए।